आने वाली हूँ। पाठ का नाम है भूख। भूख का मतलब होता है खाने की इच्छा। जब हमें खाने की इच्छा होती है तो हम कहते हैं भूख लगी है। इसके लेखक हैं श्री राम त्रिपाठी जी। श्री राम त्रिपाठी जी का जन्म 5 जुलाई 1957 में हुआ है। इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और जानेंगे। डॉक्टर श्री राम त्रिपाठी का जन्म गोरखपुर जिले में बरोहिया नामक गांव में हुआ। इनके पिताजी का नाम जगदीश प्रसाद त्रिपाठी था। इन्होंने गुजरात विश्वविद्यालय से एमए हिंदी पीएचडी की उपाधि यानी पदवी प्राप्त की। इनकी प्रकाशित यानी छापी गई रचनाओं में उल्लेखनीय है भूख कहानी संग्रह, धूमिल और पर्वती जनवादी कविता, शोध प्रबंधन, प्रेमचंद्र, एक तलाश समीक्षा ग्रंथ। हिंदी की लगभग सभी स्तरीय पत्रिकाओं में लेख एवं समीक्षाएं प्रकाशित। संप्रति आदिवासी आर्ट्स एवं कॉमर्स कॉलेज संतरामपुर गुजरात में हिंदी प्राध्यापक हैं। इनके बारे में लिखा गया है कि डॉक्टर श्री राम त्रिपाठी का जन्म गोरखपुर जिले में बरोहिया नामक गांव में हुआ। इनके पिता का नाम जगदीश प्रसाद त्रिपाठी था। इन्होंने गुजरात विश्वविद्यालय से एमए हिंदी पीएचडी की पदवी प्राप्त की। इनकी छापी गई रचनाओं में उल्लेखनीय है भूख कहानी संग्रह, धूमिल और पर्वती जनवादी कविता, शोध प्रबंध, प्रेमचंद्र, एक तलाश समीक्षा ग्रंथ। हिंदी की लगभग सभी स्तरीय पत्रिकाओं में लेख एवं समीक्षाएं प्रकाशित। संप्रति आदिवासी आर्ट्स एवं कॉमर्स कॉलेज संतरामपुर गुजरात में हिंदी प्राध्यापक हैं। आगे हम लोग पढ़ते हैं। प्रस्तुत कहानी में न्योता यानी निमंत्रण, आमंत्रण, खाने की भूख का बड़ा ही मार्मिक यानी दिल को छू लेने वाली चित्रण यानी उल्लेख किया गया है। ये जो कहानी लिखा गया है इसमें न्योता यानी आमंत्रण जो दिया जाता है तो उस आमंत्रण को न्योते को पाकर जो भूख है उस भूख का ही बहुत ही दिल छू लेने वाली चित्रण यहाँ पे उल्लेख किया गया है। इस कहानी को हम लोग पढ़ते हैं और जानते हैं। आज काली प्रसाद बहुत खुश है। पता नहीं किसका मुंह देखकर उठा है। सवेरे सवेरे ही किशुनदेव पंडित न्योता मांग गए। मांग जाना मतलब दे जाना। घर जन्मा एक जन, घर जन्मा का मतलब होता हर एक घर में एक जन यानी एक लोग। पर गांव में सभी लोग ब्राह्मण के रूप में न्योता खाने नहीं जाते। वे इस प्रकार के भोजों में शामिल होने वाले को अपने से निम्न समझते हैं। प्रायः इस प्रकार के भोजों में शामिल होने पर वाले गरीब हैं, पर ये लोग खुद को गरीब नहीं समझते, अपितु न्योता खाने जाना अपना धर्म समझते हैं। ये लोग अक्सर कहा करते हैं, अगर ब्राह्मण ही यज्ञ प्रयोजन अथवा जन्म मरण पर खाने नहीं जाएगा तो लोगों का उद्धार कैसे होगा, यानी लोगों को तरन तारा कैसे मुक्ति मिलेगी। इसमें बता रहे हैं कि आज काली प्रसाद नाम का एक लड़का है, वो बहुत खुश है। आज वो मन में सोचता कि आज पता नहीं मैं किसका मुंह देखकर उठा जो सवेरे सवेरे ही किशुनदेव पंडित न्योता देकर गए। हर एक घर में एक लोग, पर गांव में सभी लोग ब्राह्मण के रूप में न्योता खाने नहीं जाते। वे इस तरह के भोजों में शामिल होने वाले को अपने से छोटा समझते हैं। प्रायः इस प्रकार के भोजों में उपस्थित होने वाले गरीब हैं, पर ये लोग खुद को गरीब नहीं समझते बल्कि न्योता खाने जाना अपना धर्म मानते हैं। ये लोग ये अक्सर कहा करते हैं, अगर ब्राह्मण ही यज्ञ प्रयोजन अथवा जन्म मरण पर खाने नहीं जाएंगे तो लोगों को मुक्ति कैसे मिलेगी, उनका उद्धार कैसे होगा। आगे पढ़ते हैं। काली के पिता कलकत्ता में नौकरी करते हैं। काली और शिवा ही अपने घर के सवांग हैं। सवांग का मतलब होता है बालिग होना। अतः इन दोनों में से ही कोई एक सामाजिक कार्यों में अपने पिता का प्रतिनिधित्व करता है। प्रतिनिधित्व का मतलब होता है अपने पिता की जगह पर भेजा गया एक व्यक्ति। न्योता खाने तो दोनों जाना चाहते हैं, पर एक ही जन यानी लोग की
आज्ञा यानी बुलावा होने के कारण एक को मन मारना पड़ता है यानी मायूस होना पड़ता है। अतः दोनों में पारी यानी नंबर बधी है यानी लगी है। काली शिवा से 2 वर्ष छोटा है। पिछली बार शिवा गया था, इसलिए अपनी पारी यानी नंबर के आने के कारण काली बहुत खुश है। कह रहे हैं कि काली के पिता कलकत्ता में नौकरी करते हैं। काली और शिवा ही अपने घर के बालिग हैं। अतः इन दोनों में से कोई एक ही समाज के कार्यों में अपने पिता के प्रतिनिधित्व करता है यानी अपने पिता की जगह पर जाता है। न्योता आने से दोनों जाना चाहते हैं न्योते में, पर एक ही लोगों को बुलावा आने के कारण एक को मायूस होना पड़ता है। लेकिन दोनों में नंबर लगा है, दोनों अपने नंबर पर जाते हैं। काली शिवा से 2 साल छोटा है। पिछली बार शिवा न्योता खाने गया था, इसलिए अपनी नंबर के आने के कारण काली बहुत प्रसन्न है, खुश है। आगे पढ़ते हैं। काली को लगता है कि आज वह गांव के दूसरे लड़कों से सयाना यानी बड़ा हो गया है, इसलिए बड़े बूढ़ों के साथ उसे भोज में जाना है। ऐसा आज ही नहीं, जब भी उसे किसी भोज में जाना होता है लगता है। कह रहे हैं काली को आज ऐसा लग रहा है कि गांव के दूसरे जो लड़के हैं उनसे बड़ा हो गया है, इसलिए वो बड़े बूढ़ों बुजुर्गों के साथ भोज में जाना है उसे। और उसे ये बात आज ही नहीं महसूस होता है, जब भी उसे भोज में जाना होता है उसे ऐसे ही महसूस होता है, लगता है। आगे पढ़ते हैं। वैसे तो हमेशा काली को पिताजी से शिकायत रहती है कि वे दूसरे लड़कों के बापों की तरह घर पर नहीं रहते, पर आज वह अपने पिता की गैर हाजिरी यानी अनुपस्थिति से खुश है, क्योंकि अपने पिता के रहने के कारण ही अन्य लड़के न्योता खाने नहीं जा पाते। पिताजी के न रहने पर ही तो उसका नंबर लगता है। किशनदेव के बेटे की बात अलग है, वे यजमानी करते हैं। यजमानी का मतलब होता है पूजा पाठ करवाना। कह रहे हैं कि वैसे तो काली को अपने पिता से हमेशा शिकायत रहती है, नाराज़गी रहती है कि दूसरे बच्चों के जो माता पिता हैं वो घर पे रहते हैं, उनके तरह ये नहीं रहते। लेकिन आज वो उनके अनुपस्थिति में बहुत खुश है, क्योंकि पिता के रहने के कारण ही दूसरे बच्चे आमंत्रण आने पर, न्योता आने पर वहाँ खाने के लिए नहीं जा पाते। पिताजी के न रहने पर ही तो उसका नंबर लगता है। किशनदेव के बेटे की बात अलग है, क्योंकि वो यजमानी करता है, पूजा पाठ करवाता है। आगे पढ़ते हैं। बेहद खुशी के कारण काली दोपहर को भर पेट न खा सका। भर पेट का मतलब होता पूरा भोजन नहीं कर सका। यदि अभी भर पेट खा लेगा तो न्योते में क्या खाएगा। उसे शिकायत है बड़े बूढ़ों से, जो जल्दी जल्दी दही चिवड़ा यानी चूरा सुड़क जाते हैं। यह नहीं देखते कि उनके साथ एक छोटा लड़का भी है। वह मन ही मन कहता है, थोड़ा और बड़ा हो जाने दो, फिर दिखा दूंगा कि कैसे न्योता खाया जाता है। अक्सर वह खाने में पिछड़ जाता है। बड़े बूढ़े पत्तले से नीम के सीक निकाल कर खरिका करते होते, तब कहीं उसका खाना समाप्त होता, फिर भी उसे जल्दीबाजी तो करनी पड़ती। कह रहे हैं कि बेहद यानी बहुत अत्यधिक खुशी के कारण काली दोपहर को पेट भरकर खाया भी नहीं। उसे लगा अगर मैं अभी खा लूँगा तो न्योतों में फिर क्या खाऊँगा। उसे इस बात की लोगों से शिकायत रहती, बड़े बूढ़ों से, कि वो जल्दी जल्दी दही चूड़ा खा लेते हैं और ये भी नहीं देखते कि उनके साथ एक छोटा लड़का भी है। वह मन ही मन कहता है कि थोड़ा और बड़ा हो जाने दो, फिर मैं दिखा दूंगा कि कैसे न्योता खाया जाता है। अक्सर वह खाने में लोगों से पिछड़ जाता है। बड़े जो बूढ़े होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, पत्तल यानी जो पहले के समय में पत्तों से पत्तल बनाया जाता था खाने के लिए जोड़ जोड़ कर, तो उसमें जो नीम के सिक्के लगाए जाते थे, तो बड़े बुजुर्ग क्या करते थे, खाना खाने के बाद उस सीक को निकाल कर पत्तल से खरिका करते होते। खरिका का मतलब होता दांत को साफ करते थे। उसमें जो फंसे भोजन के कण होते उसको निकालते थे, तब कहीं
उसका खाना समाप्त होता था काली का। फिर भी उसे जल्दीबाजी करनी पड़ती थी, जल्दी जल्दी खाना पड़ता था। आगे पढ़ते हैं। लगता था कि सभी न्योतेबाज लोग मेहरारू का नहान और मर्द का खान वाली कहावत में विश्वास करते थे, जबकि काली इसके ठीक उल्टा था। खरिका करते करते कोई कहता, पातर ढेरी अन्ने के खानी। अरे भाई कौन है, पेट नहीं भरा तो कम से कम मुंह भी नहीं दुखा। ऐसे समय उसे इतना गुस्सा आता कि मन करता पत्तल उठाकर उस आदमी के मुंह पर दे मारे। कह रहे हैं कि लगता था कि उस समय काली को कि जैसे लोग न्योतेबाज सभी ऐसे हो गए हैं कि जैसे मेहरारू का नहान और मर्द का खान का मतलब औरत का नहाना और मर्द यानी पुरुष का खाना कोई देखता नहीं है। इतनी जल्दी औरत नहा लेती है और आदमी खाना खा लेते हैं। वही कहावत में ये लोग विश्वास रखते थे, जबकि काली इसके विपरीत था। काली बहुत धीरे धीरे खाता था। खरिका करते करते कोई कहता, यानी दांत साफ करते करते कोई कहता था, पातर ढेरी अन्ने की खानी, यानी कमज़ोर व्यक्ति भी शक्तिशाली होता है। अरे कोई भाई कौन है, ऐसे लोग कहते थे कि इसका पेट नहीं भरा खाते खाते तो इसका मुंह भी नहीं दुखा। और ऐसी बातें सुनकर काली को इतना गुस्सा आता था कि उसका मन करता था कि पत्थर उठाकर उस आदमी के मुंह पर दे मारे। आगे पढ़ते हैं। काली सोच रहा था कि जैसे ही दही आएगी वह उसे चिवड़े में ले लेगा, चिवड़ा भिगोएगा नहीं। आजकल के चिवड़े में दम नहीं होता और दही तो कहने के लिए होती है, पत्तल के बाहर बहती है, बड़ी मुश्किल से रोकना पड़ता है। माठा भी उससे गाढ़ा होता है। वह किसी को देखेगा और नहीं और सबसे पहले शुरू हो जाएगा। माँ का कहना नहीं मानेगा। माँ भी क्या है, कहा करती है, काली बेटा न्योते में सबसे पहले मत खाना, दोष लगता है। काली मन मन सोच रहा था कि जैसे दही मिलेगी उसे चिवड़े यानी चिवड़ा मिलेगा उसे ले लेगा। चिवड़ा भिगोएगा नहीं, मतलब भिगाना नहीं है उसे। आजकल के चिवड़े में दम नहीं होता, यानी बहुत हल्का होता है। और दही तो खाली कहने के लिए होती है। दही पत्तल पे डालो तो बाहर चली जाती है बहकर पत्ते से, बड़ी मुश्किल से उसे रोकना पड़ता है। उससे गाढ़ा तो माठा होता है, जिसे आप लोग छाछ के नाम से भी जानते हैं। वह किसी को देखेगा नहीं और सबसे पहले खाना शुरू कर देगा। माँ का कहना नहीं मानेगा और सोच रहा अपने मन में कि माँ भी क्या कहती है कि काली बेटा न्योते में सबसे पहले मत खाना, दोष लगता है। आगे पढ़ते हैं। वह समझ नहीं पाता कि ऐसा क्यों है, पहले खाओ या बाद में क्या फ़र्क पड़ता है। माँ ऐसी ही है। रामलीला में कहेगी कि राम मत बनना, होली में कहेगी कि सम्मति में आग मत लगाना। ऐसा क्यों, राम तो भगवान है ना, धर्म के अवतार है ना। उन्होंने रावण जैसे पापी का वध किया था और अहिल्या जैसी नारी का उद्धार। होलिका तो राक्षसी थी, उसका नाश करना तो अच्छा काम है, पर माँ ऐसा करने से मना क्यों करती है। काली अपने मन में सोच रहा है कि मैं समझ नहीं पाता कि ऐसा क्यों है, पहले खाओ या बाद में क्या फ़र्क पड़ता है। माँ ऐसे ही है। माँ कहेगी कि रामलीला में राम मत बनना, होली में कहेगी सम्मति में आग मत लगाना। सम्मति मतलब जो होलिका तैयार किया जाता है जलाने के लिए, उसको गांव में लोग सम्मति बोलते हैं। ऐसा क्यों, राम भगवान हैं, धर्म के अवतार हैं, उन्होंने रावण जैसे पापी का वध किया और अहिल्या जैसी नारी का उद्धार किया। होलिका तो राक्षसी थी, उसका नाश करना तो अच्छा काम है, पर माँ ऐसा करने से क्यों मना करती है। काली ऐसा ही मन में सोचता है। आगे पढ़ते हैं। आजकल के न्योतों में अब दही चिवड़ा मिलना बंद सा हो गया है। अब किसी में भी वह शौक ही न रहा, मजबूरी में खिला रहे हैं। समाज में इज्जत जाने का जो डर है, जो भी हो पूरी सब्जी तो मिलेगी ही, वह भी खाए बहुत दिन हो गए। इतना सोचते ही उसे उनवल के बाबू साहब की माँ के ब्रह्म भोज में खाए जाने की याद आ गई। ऐसा आदमी चाहिए, ठीक ही तो लोग उन्हें
राजा साहब कहते हैं, जैसे घर धन से भरा है वैसा ही बड़ा दिल पाया। कितने सारे ब्राह्मणों को खिलाया था। ब्राह्मण ही क्या, जवार यानी पूरे गांव भर के नान जाति यानी छोटे जाति से लेकर बनिए बक्कालों तक को खिलाया था। पर सरैया के बाभनों यानी ब्राह्मणों को सबसे पहले खिलाया था। बड़े लोग जानते हैं कि किसके साथ कैसा बर्ताव यानी व्यवहार करना चाहिए। कृष्णदेव पंडित ने सबसे पहले कौर उठाया और बाबू साहब मातृ ऋण से मुक्त हो गए। मातृ यानी माता के, ऋण यानी कर्ज से मुक्त हो गए। खाने के बाद इलायची वाला पान मिला, वह भी एक नहीं एक जोड़ा। कह रहे हैं कि काली अपने मन में सोच रहा था कि आजकल के न्योतों यानी आमंत्रणों में अब दही चूड़ा मिलना बंद सा हो गया है। अब किसी में भी वह शौक़ नहीं है, रुचि नहीं है। मजबूरी में लोग सभी को खाना खिलाते हैं, वो भी इसलिए कि समाज में इज्जत जाने का उन्हें डर रहता है कि इज्जत नहीं चली जाए। जो भी हो, कह रहा है कि पूड़ी सब्जी तो मिलेगी ही। वह भी बहुत दिन खाए हो गया और इतना सोचते ही उसे ऊनवल के बाबू साहब के माँ के ब्रह्मभोज में खाना खाने की याद आ गई और सोचने लगा कि ऐसा आदमी मिलना चाहिए। ठीक है, तो लोग उन्हें राजा साहब कहते हैं। जैसे उनका धन से घर भरा है वैसे उनका दिल भी बहुत बड़ा है। कितने सारे ब्राह्मणों को उन्होंने खिलाया था। ब्राह्मण ही क्या, पूरे गांव के जो छोटे बड़े जाति से लेके सभी को उन्होंने खिलाया। पर सरैया के जो ब्राह्मण थे उनको सबसे पहले खिलाया। बड़े लोग जानते हैं कि किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। कृष्णदेव पंडित ने जैसे ही पहला निवाला, कौर का मतलब होता है निवाला, उठाया और बाबू साहब अपने माता के कर्ज से मुक्त हो गए, आज़ाद हो गए। खाने के बाद उन्होंने इलायची वाला पान दिया सबको, वो भी एक नहीं एक जोड़ा यानी कि 2। आगे पढ़ते हैं। बाबू साहेब ने बाभनों से कहा, आप सरैया के बाभन लोग जरा इस खटिया पर बैठ जाएं, जिससे कोई दक्षिणा के बिना न रह जाए, नहीं तो विश्वामित्र की तरह दक्षिण में क्या और कब मांग बैठे। ऐसा सुन सभी लोग हंस पड़े थे और बाबू साहब की खातिरदारी यानी आव भगत और दरिया दिली यानी कि बड़े दिल वाला व्यक्ति की लोग प्रशंसा करने लगे। यहाँ कह रहे हैं कि बाबू साहब ने ब्राह्मणों से कहा, बाभनों का मतलब होता है ब्राह्मण, ब्राह्मणों से कहा, आप सरैया के बाभन लोग जरा इस खटिया यानी चारपाई पर बैठ जाएं, जिससे कोई दक्षिणा के बिना न रह जाए, नहीं तो विश्वामित्र की तरह दक्षिण में कौन क्या मांग बैठे कब। ऐसा सुनकर उनकी बातों को सब लोग हंसने लगे और बाबू साहब की जो आवभगत करते थे लोगों की और उनका जो बहुत बड़ा दिल था उसकी लोग प्रशंसा यानी बड़ाई करने लगे। आगे पढ़ते हैं। स्कूल में भी काली न्योते के ख्याल में ही डूबा उतराता रहा, इसलिए आज उसे पंडित जी का सोटा भी खाना पड़ा। उसने उस सोटे से मार खाई थी जिसे उसने खुद ही छीन बनाकर उन्हें दिया था। हुआ यूँ था, पंडित जी ने काली से कुछ सवाल पूछा था, पर ध्यान कहीं और होने के कारण वह जान ही न सका था उससे क्या पूछा गया। उसके जवाब न देने पर पंडित जी ने मारते मारते कहा था, करे कलिया मन मोर यहाँ चित्त भुसौले। इसमें बता रहे हैं कि स्कूल में काली जब पढ़ने के लिए जाता था तो वहाँ भी उन न्योते के ख्याल में डूबा रहता था, इसलिए आज उसे पंडित जी का सोटा खाना पड़ा यानी डंडा का मार पड़ा। और जिस डंडे से वो मार खाया था उसे वो खुद ही बनाकर अच्छे से लेकर गया था। और बता रहे हैं कि क्यों मार खाया था। ऐसा हुआ था कि पंडित जी ने काली से कुछ सवाल पूछा था, पर ध्यान कहीं और होने के कारण वह जान ही न सका था कि उससे क्या पूछा गया, जिसके कारण पंडित जी ने उसे मारते मारते कहा था, करे कलिया मन मोर यहाँ चित्त भुसौले, यानी तुम यहाँ हो और तुम्हारा ध्यान कहीं और दूसरे स्थान पर है। इसका अर्थ यही होता है, मन मोर यहाँ चित्त भुसौले, यानी ध्यान कहीं दूसरे स्थान पर होना। आगे पढ़ते हैं।
उसे पंडित जी की मार का दुख नहीं था, दुख तो था उसके इस वाक्य का। उसे लगा था कि जैसे पंडित जी उसके मन की बात जान गए हैं। कह रहे हैं कि कालिया को जब मार पड़ा तो पंडित जी की मार पड़ने पर उसको इस बात का दुख नहीं था कि उसे मार पड़ा, उसे पंडित जी के बोले गए वाक्य का दुख था कि पंडित जी जैसे लगा कि उसके मन की बात को जान गए। आगे पढ़ते हैं। काली के लिए आज का दिन बीत ही नहीं रहा था। लगता था जैसे समय ही ठहर गया यानी रुक गया हो। स्कूल से घर आने के बाद वह बार बार दुआरे यानी घर के बाहर की जगह और देखता कि कब किशुनदेव पंडित दिखे और सबको हाँक लगाए यानी आवाज़ लगाए चलने को। कई बार ऐसा भी लगा कि कहीं विजय हो तो नहीं गया यानी खाना पीना हो तो नहीं गया, पर तुरंत मन कहता नहीं अभी नहीं हुआ, नहीं तो अब तक किलकिलाहट हो जाती यानी शोरगुल हो जाता। बता रहे हैं कि काली के लिए जैसे लग रहा था कि आज का दिन पास ही नहीं हो रहा है। ऐसा लगता था उसे कि जैसे समय रुक गया हो। स्कूल से घर आने के बाद वह बार बार घर के बाहर की तरफ देखता था और सोचता था कि कब किशुनदेव सब दिखे और सबको चलने के लिए आवाज़ लगाए। कई बार ऐसा भी उसको लगा कि कहीं विजय तो नहीं हो गई यानी सब खाना पीना तो हो नहीं गया, लेकिन तुरंत उसका मन कहता था नहीं अभी नहीं हुआ, नहीं तो अब तक शोरगुल मच जाती। आगे पढ़ते हैं। काली के पिता बृजमोहन जो गांव में बिरजू के नाम से जाने जाते हैं, कलकत्ता में किसी पेढ़ी पर काम करते हैं। गांव आने पर पिताजी घर पर रहते ही नहीं। बता रहे हैं काली के पिता के बारे में कि काली के पिता का नाम बृजमोहन है, जिनको गांव में लोग बिरजू के नाम से जानते हैं, बिरजू कहकर बुलाते हैं। कलकत्ता में किसी पेढ़ी पर काम करते हैं और जब वो गांव आते हैं तो गांव आने पर घर पर रहते ही नहीं। आगे पढ़ते हैं। गांव के लोग कहते हैं बिरजू दिलेर इंसान है। दिलेर यानी बहादुर व्यक्ति है, कमाता है तो खर्च करना भी जानता है। गांव के लोग कहते हैं कि बिरजू दिलेर आदमी यानी बड़े दिल वाला आदमी है, बहादुर आदमी है, इंसान है, जितना कमाता है तो खर्च भी करना जानता है। आगे पढ़ते हैं। काली के पिता गांव में जब तक रहते हैं हर रोज़ कुछ न कुछ बाजार से ज़रूर यानी अवश्य लाते हैं। वह भी स्कूल जाता है तो गमकने लगता है, लगता ही नहीं कि वही काली प्रसाद है। माँ भी जब तक पिताजी रहते हैं तब तक अच्छे अच्छे भोजन पकाती है, ठीक उसी तरह जिस तरह से पहुना के आने पर बनता है। पहुना का मतलब होता है मेहमान। पिताजी भी तो मेहमान ही हैं, वे भी तो पहुना की तरह ही रहते हैं। वैसे ही कपड़े पहनकर उन्हीं की तरह बाजार से मिठाई और फल लाते हैं। एक दिन फिर ठीक से पढ़ना, अपनी माँ को हैरान मत करना, नहीं तो आने पर बड़ी पिटाई करूँगा कहकर चल देते हैं। काली कह रहा है कि पिताजी जब गांव आते हैं और रहते हैं हर रोज़ कुछ न कुछ बाजार से अवश्य लाते हैं। वह भी स्कूल जाता है काली भी, तो गमकने लगता है यानी बहुत अच्छा लगता है, चमक आ जाती है उसके चेहरे पर, लगता ही नहीं कि वही काली प्रसाद है। और काली कह रहा है कि माँ भी जब तक पिताजी रहते हैं तब तक वह अच्छे अच्छे खाना बनाती है, ठीक उसी तरह जिस तरह मेहमान के आने पर बनता है। और पिताजी भी मेहमान की तरह ही हैं, क्योंकि वह मेहमान की तरह ही रहते हैं, वैसे ही कपड़े पहनते हैं, उन्हीं की तरह बाज़ार से मिठाई और फल लाते हैं। और जब फिर एक दिन जाने लगते हैं तो कहते हैं ठीक से पढ़ना, अपनी माँ को परेशान मत करना, नहीं तो आने पर बड़ी पिटाई करूँगा, और कहकर चले जाते हैं। आगे पढ़ते हैं। बच्चों आज के लिए इतना ही, पाठ बड़ा है तो आगे का भाग मैं आप लोग को दूसरे वीडियो में पढ़ाऊँगी। जितना पढ़ाया गया है उस वीडियो को ध्यान से आप लोग सुनिएगा। लेसन जो भी होगा अपना पूरा करके रखिएगा आप लोग। तब तक के लिए धन्यवाद।